इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक ही साथ बार में 4 से 5 लोगों के नाम डालकर लोग प्लॉट बेचते हैं। जब आप कोई गलत प्रॉपर्टी ले लेते हो और फिर आगे जाके आप पछताते हो। चीप इज नॉट ऑलवेज स्मार्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये क्लैरिटी दूंगा कि प्लॉट लेना बेटर है या फ्लैट लेना बेटर है, और इसमें हम लोग डिस्कशन ये करेंगे कि दोनों में से आपके लिए क्या सही है। मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि प्लॉट लेना बेटर है या फ्लैट लेना गलत है। मैं आपको इसमें सिर्फ ये क्लैरिटी दूंगा कि आपके लिए प्लॉट लेना बेटर होगा या फ्लैट लेना बेटर होगा। उसमें ये डिपेंड करता है कि आप कौन है, आपको प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी है और आपको प्रॉपर्टी कौन से पैसों से खरीदनी है। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी आज मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप पहले से ही श्योर है कि आपको प्लॉट खरीदना है या तो अगर आपको फ्लैट खरीदना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपके पास कच्चे पक्के का अमाउंट रेडी है, अगर आपके पास आपको जो प्लॉट खरीदना है वो आपके बजट में बैठ रहा है, उसके ऊपर जो आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे उसका पूरा बजट आपका ऑलरेडी सेट है, वो पूरा कंस्ट्रक्शन करने के अंदर आपको जो टाइम लगेगा, आपको जो एनर्जी लगेगी, वो सारी चीजें आप करने को तैयार है, तो फिर आप अपने हिसाब से प्लॉट लेकर उस पर आप अपना खुद का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और अगर आप क्लियर हो कि आपको जो प्रॉपर्टी लेनी है आपको लोन पर लेनी है, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको जिम चाहिए, आपको क्लब हाउस चाहिए, आपको किड्स प्ले एरिया चाहिए, आपको एक बहुत ही अच्छे लोकेशन में एक ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए कि जहां पर आप एक बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली लाइफ आप जी सकते हो, तो फिर आप फ्लैट ले सकते हैं। अगर आपके पास ये क्लैरिटी है तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दोस्तों कंफ्यूजन सिर्फ तभी होता है जब आप कोई गलत प्रॉपर्टी ले लेते हो और फिर आगे जाके आप पछताते हो सकता है कि आपने एक फ्लैट ले लिया, उसको आपने लोन पर ले लिया और फिर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लॉट लेना चाहिए था, तो आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होगा। और मान लो कि अगर आपने कोई प्लॉट ले लिया, उसमें आपका जो कच्चे पक्के का अमाउंट था आपने ऑलरेडी उसके अंदर पेमेंट कर दिया और फिर आपको लगता है कि आपको फ्लैट लेना ज्यादा बेटर था, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लैट आपको लेना चाहिए था, तो लैंड को बेचना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों कई बार लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये सोचकर देखिए कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई प्लॉट सिटी के बाहर लिया है लेकिन उसमें अभी तक आपने अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, तो जब तक आप उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो आप उसमें आप रहने के लिए नहीं जा सकते, आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे सकते, आपको उसमें शॉर्ट टर्म में कोई एप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, तो प्लॉट लेके वहां पर आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों वो प्लॉट आपके कुछ काम का नहीं रहता है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है जो आपके लॉकर में बंद रहता है। दोस्तों कई बार कई सारे लोग प्लॉट सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है। हो सकता है कि वो प्लॉट सिटी से बाहर है, सिटी से दूर है, या तो फिर अगर वो एग्रीकल्चर प्लॉट है, या तो अगर वो गुंठेवारी वाला प्लॉट है, या तो अगर वो उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक ही साथ बार में 4 से 5 लोगों के नाम डालकर लोग प्लॉट बेचते हैं, या तो फिर वो हिल टॉप जोन के अंदर आता है। तो ऐसी किसी प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, उसमें आपका शॉर्ट आपका पैसा उसमें फंसने वाला है, क्योंकि सस्ता देखकर अगर आप प्लॉट लेंगे तो आपका जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आपका पैसा जाएगा। प्रॉपर्टी लेने का एक गोल्डन रूल है, चीप इज नॉट ऑलवेज स्मार्ट। दोस्तों क्या होता है कि जब आप एक प्रॉपर्टी लेने के लिए मार्केट में उतरे हो तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। आप जो पैसा लगाने वाले हो वो पैसा आपके पास कहाँ से आया हुआ है। क्या आपके पास कोई ऐसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, आपके बाप दादा की कोई प्रॉपर्टी थी जिसको बेचकर आपके पास एक अमाउंट आया हुआ है, या तो आप खुद जॉब करते हो और आप एक लोन लेकर आप एक प्रॉपर्टी लेने वाले हो, या तो दोस्तों आपके पास कुछ सेविंग्स थी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, कुछ गोल्ड था, कुछ एफडीज वगैरह थी, जिसको सब कुछ बेच बाच कर आप एक प्रॉपर्टी लेने वाला हो, वो सबसे पहले आप क्लियर करिए। तो दोस्तों अगर आप एक लोन लेकर अगर आप एक प्रॉपर्टी लेने वाले हो तो फिर आपके लिए फ्लैट ही सही होगा, क्योंकि अगर आपके पास 10 या 20% का ही अमाउंट रेडी है और बाकी का अमाउंट अगर आप लोन लेने वाले हो तो फिर आपके लिए फ्लैट लेना सही होगा। मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, कि अगर आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले ली, उसका पेमेंट आपको 3 साल 4 साल में करना है और प्रॉपर्टी जब बनके रेडी होगी उसके बाद उस प्रॉपर्टी को आपको रेंट पर चढ़ाना है जिससे आपको रेंटल इनकम आएगी, तो भी आपके लिए फ्लैट सही है। या तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी लाइफस्टाइल देख रहे हो, एक ऐसा स्टैंडर ऑफ लिविंग देख रहे हो कि जिसमें आपको 24/7 का सिक्योरिटी मिल रहा है, आपको क्लब हाउस मिल रहा है, किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, गार्डन मिल रहा है, जिम्नेशियम मिल रहा है और बहुत ही अच्छा एक लोकेलिटी मिल रहा है जिसमें आपको एक अच्छे लोकेशन में आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है, तो फिर आप फ्लैट ले लीजिए। दोस्तों अगर आपके पास जो अमाउंट आया हुआ है वो मान लीजिए कि अगर वो सेविंग वाला है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था जिसको तोड़कर अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हो, मान लीजिए कि आप अपने घर से अलग हो रहे हो, अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप अपने खुद के लिए एक अलग से घर देख रहे हो, तो फिर आप रिसेल वाली कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो कि जिसमें आपका जो अमाउंट है वो एक ही साथ सेटल हो जाएगा और आप ऑन द स्पॉट आप उसमें शिफ्ट हो सकते हो। और दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपके पास जो अमाउंट आया हुआ है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को सेल करके आया हुआ है जिसमें कच्चे पक्के का भी अमाउंट है, तो ही फिर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करिए कि जिसमें आपका जो अमाउंट है वो एडजस्ट भी हो सकता है और साथ में आपका एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। या तो फिर अगर आप श्योर हो, अगर आपको कुछ इनसाइड स्टोरी पता है, अगर आपको एक चीज पता है कि एक ऐसे लोकेशन में बहुत ही फ्यूचर में कोई अच्छा डेवलपमेंट आने वाला है, वहां पर फ्यूचर में कोई रिंग रोड आने वाला है, एयरपोर्ट आने वाला है, या तो फिर ऐसा कोई डेवलपमेंट आने वाला है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के बाद आएगा, तो फिर आप ऐसी किसी जगह में आप प्लॉट ले लीजिए।
दोस्तों प्लॉट लेने के भी अपने ही फायदे हैं। आप अपना प्लॉट लेकर उसके ऊपर आप अपने हिसाब से अपना घर डिजाइन कर सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से अपना सपनों का महल बना सकते हो। उसके अंदर आपको कैसा लिविंग रूम चाहिए, कैसा किचन चाहिए, कैसा बालकनी चाहिए, कितना बड़ा अगर आपको कोई गार्डन चाहिए, तो वो सारी चीजें आप अपने प्लॉट के अंदर बना सकते हो। दोस्तों प्लॉट लेने के लिए अगर आप कंफ्यूज हो कि प्लॉट कहां पर लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको 2 गोल्डन रूल्स बताऊंगा। पहला गोल्डन रूल ये है कि मान लो कि अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हो कि जो मेन सिटी से 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे आता है, यानी कि सिटी का जो सेंटर है वो वहाँ का रेलवे स्टेशन हो सकता है, वहाँ का कोई बस स्टॉप हो सकता है, वहां से आपको जो प्लॉट लेना है अगर वो 30 मिनट्स के डिस्टेंस में आता है तो आप वो प्लॉट ले सकते हैं। और दूसरा गोल्डन रूल ये है कि कहीं कभी भी प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिफाइंड बाय द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन दैट लोकेशन। इसका मतलब ये है, ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिफाइंड बाय द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन दैट लोकेशन। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो कि जिसके आजू बाजू में कोई बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट आने वाला है, कोई मॉल आने वाला है, कुछ वहां पर रिंग रोड आने वाला है, फ्यूचर में वहां पर आगे जाके कोई एयरपोर्ट आ सकता है, तो फिर आप ऐसी किसी लोकेशन में प्लॉट ले लीजिए। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि आप अगर एक प्लॉट लेते हो, अगर एक सोसाइटी के अंदर अगर आपने एक प्लॉट लिया है जहां पर आप अपना खुद का बंगलो बनाते हो, तो कई बार ये भी आपने देखा होगा कि आपके बाजू वाला बंगलो बना रहा है, आपके ये साइड वाला बंगलो बना रहा है, आपके डायगोनली अपोजिट कोई बंगलो बना रहा है, फिर कहीं उसका ड्रेनेज का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स वो डाल रहा है, रोड के अंदर डाल रहा है, तो बार बार वो रोड को तोड़ना पड़ रहा है, वहां पर आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से धूल मिट्टी का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, आवाज आ रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको बंगलो बनाने में आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि मान लीजिए कि अगर आपने एक बंगलो बनाया और आपके बाजू वाले ने, आपके ये साइड वाले ने उससे भी बड़े बड़े बंगलो बनाया, तो आपको आपका जो बंगलो है उसमें आपको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी। और फ्लैट में आपको प्रॉपर्टी लेने में ये भी फायदा है कि आप 5th फ्लोर से ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन आपको फ्लैट में मिल सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इसमें बहुत ही कुछ बढ़िया पॉइंट्स मिला है, अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर मैं आगे भी वीडियोस लाऊंगा। इससे भी पहले भी मैंने बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाए हैं, आप वो वाले वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि पूना की कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज मैं उस ग्रुप में डालूंगा और आपको उसका फायदा होगा। थैंक यू।